हेलो स्टूडेंट्स, सो इन अ लेटेस्ट डिस्कवरी साइंटिस्ट को मार्स पे फाइनली लिक्विड वाटर मिला है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं अपने इस डिस्कशन में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। माय नेम इज प्रज्ञा। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग सर्च साइंटिस्ट को जो है मार्स पे लिक्विड वाटर मिला है। पोल पे था वो तो ऑलरेडी पता था, बट ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हाँ, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। हम लोग पहले भी मार्स पे लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इस चीज़ को ये ऑलरेडी ये रिसर्च सब्सटेंशिएट करती है। इसके बाद मार्स के वाटर टेबल को पढ़ के हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि उसका क्लाइमेट कैसा है, सरफेस कैसा है और इंटीरियर्स कैसे रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि स्टडी क्या है, किस जर्नल में पब्लिश हुई है और कौन साइंटिस्ट इस स्टडी में इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली जो स्टडी है उसका नाम है लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट और ये पब्लिश हुई है लास्ट वीक जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस PNAS में। जो 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करने में, स्टडी को कंडक्ट करने में, उनका नाम है वॉनश राइट, माइकल मार्गन एंड मैथियास मॉसफेल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये स्टडी बेसिकली इसको स्टडी करती है नासा के मार्स के इनसाइडर को। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जो मार्स पे जा रहे हैं एंड ये स्टडी बेसिकली नासा के मार्स के इनसाइट लैंडर को स्टडी करती है जो कि 2018 में प्लैनेट पे भेजा गया था नासा के द्वारा एंड 2022 में इसको रिटायर कर दिया गया है। अब सीस्मोग्राफ फिट किया गया था इस इनसाइट लैंडर में जो कि क्या ऑब्जर्व कर रहा था पिछले 4 साल से, मार्स पे अर्थक्वेक्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था जिसको हम लोग मार्सक्वेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और मीटरॉइड के इम्पैक्ट्स को भी स्टडी कर रहा था। और जब साइंटिस्ट ने इसके डेटा को डिकोड किया, ठीक है, जब उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि ये सीस्मिक वेव्स बेसिकली किस मटेरियल के थ्रू ये कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इनके सामने काफ़ी शॉकिंग डेटा और इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो सामने आता है। ठीक है, तो इसने मोर देन 1300 अर्थक्वेक्स या मार्सक्वेक को स्टडी किया है। और किस डिवाइस के थ्रू स्टडी किया है? तो बेसिकली एक जियोफिजिकल मॉडल जो कि आइडेंटिकल है टू द वन यूज टू मैप अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स एंड ऑयल फील्ड्स जो कि अर्थ पे होते हैं। तो इस डेटा को जब इन्होंने साइंटिस्ट ने डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि डेटा जो है वो तभी पॉसिबल है, वो अर्थक्वेक्स मूवमेंट्स तभी पॉसिबल है जब मार्स के भी क्रस्ट में फ्रैक्चर्ड इग्नियस रॉक्स है सच एज ग्रेनाइट्स और जिसके क्रैक्स में लिक्विड वाटर अवेलेबल है। तो ये रीसेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई है जो कि फाइनली ये क्लैरिफाई करती है कि हाँ, मार्स का जो आउटर रॉक क्रस्ट है उसमें लिक्विड वाटर भी अवेलेबल है। अब इस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या हैं, हम लोग इस बात पे गौर करते हैं। तो वाटर लेयर जो है लिक्विड वाटर का, इट लोकेटेड एट द डेप्थ्स ऑफ अबाउट 10 to 20 किलोमीटर इन द मार्शियन क्रस्ट। और ये कहाँ से आया होगा? ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आया होगा जब मार्स पे पोटेंशियली आपको रिवर्स मिलते थे, लेक्स मिल सकते थे और ओशंस मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, वंश राइट, इन्होंने गार्जियन में इंटरव्यू दिया है और ये कहा है कि हाँ, जैसे अर्थ पे अंडरग्राउंड वाटर का मूवमेंट हुआ है, मार्स के भी क्रस्ट पे सेम टाइप का अंडरग्राउंड वाटर का मूवमेंट हुआ होगा बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, इसीलिए यहाँ पे ये वाटर क्रस्ट जो है ये डेवलप हुआ है। And definitely it's a huge sign for finding evidence of life on Mars. इसके बाद the amount of water trapped in the rock fractures would fill a 1-2 kilometer deep ocean on Mars अगर इनसाइट लैंडर का डेटा कंसिडर किया जाए और वो पूरे प्लैनेट को कंसिडर किया जाए तो 1-2 किलोमीटर डीप है ये लिक्विड वाटर उसके क्रस्ट में। अब बात करते हैं कि क्या ये बताता है कि हाँ, मार्स पे लाइफ पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि हाँ, लाइफ पॉसिबल है बट क्लियर कट एविडेंस इससे नहीं मिलता है। तो जो भी लोग मार्स को कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि हाँ, मार्स पे लाइफ ढूंढनी है, मार्स को भी कॉलोनाइज करना है, तो उनके लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 10 to 20 किलोमीटर डीप विद इन द क्रस्ट डिग करना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट एन ईजी टास्क ऑन मार्स। बट देन अगेन क्या इस पॉसिबिलिटी को डिनाई किया जा सकता है कि मार्स पे लाइफ कभी थी या कभी पॉसिबल होगी? नहीं। ये सारे रिसर्च यही
इसी बात पे पिन पॉइंट करते हैं कि हाँ, मार्स पे बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वाटर रिसोर्सेज तो पक्का थे, तभी ये लिक्विड वाटर जो है वो डिस्कवर हुआ है। एंड डेफिनेटली ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च जो है, ग्राउंड ब्रेकिंग जो स्टडी है, ये हमें हेल्प करेगा टू इवॉल्व लाइफ ऑन मार्स, टू स्टडी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन मार्स। और क्या मार्स पे अगर ह्यूमन लाइफ जाए तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा प्लैनेट या नहीं। सो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि हाँ, फाइनली मार्स पे लिक्विड वाटर की डेवलपमेंट जो है वो पाई गई है एक न्यू स्टडी में जो पब्लिश हुई है एक जर्नल में, जिसमें साइंटिस्ट ने फाइनली डिस्कवर किया है लिक्विड वाटर। कैसे डिस्कवर किया है हमने ये भी देखा है, स्टडी की फाइंडिंग्स क्या रही हैं हमने ये भी देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज।